दोस्तों एनिमल वो मूवी है जिसने जवान, पठान और गदर 2 जैसे मूवी को पीछे छोड़ दिया है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी ताबड़तोड़ कमाई किया है इस मूवी। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है, कुछ यूट्यूबर्स है जिन्होंने इस मूवी को बहुत ही बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया है, चाहे वो खान सर हो, चाहे वो ध्रुव राठी हो या फिर विकास दिव्या। उन लोगों का मानना है कि एनिमल मूवी हमारे समाज में कैंसर की तरह है। एनिमल मूवी हमारे समाज को 10 साल पीछे की तरफ ढकेल देता है। लेकिन अगर हम इसके ऑपोजिट में देखें तो ऑडियंस का जो क्रेज है वो तो अलग ही लेवल में है। ऑडियंस का कहना है कि ऐसा मास मसाला मूवी बॉलीवुड में बहुत कम मिलता है। ऑडियंस ने इस मूवी को भरपूर प्यार दिया है, भरपूर सपोर्ट किया है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से वो चीज दिखता भी है। तो दिक्कत कहाँ पर है, चलिए इस चीज को हम समझते हैं। अगर हम एनिमल मूवी के हर एक एलिमेंट को देखें या फिर हर एक पैरामीटर को देखें तो आपको पता चलेगा कि इस मूवी के अंदर किसी तरह का कमी नहीं है। इस मूवी के अंदर प्रॉपर स्टोरी है, जबरदस्त डायलॉग है, इमोशंस है, भरपूर एक्शन है, सब कुछ आपको इस मूवी के अंदर मिल जाएगा। और रणवीर का जो स्वैग है वो अलग ही लेवल में है। किसी ने भी सोचा नहीं था कि एक कॉमेडी करने वाला एक लड़का इतना डार्क, इतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकता है। सब कुछ सही है, फिर गलत कहाँ पर है। एक इंटरव्यू में इस मूवी के डायरेक्टर संदीप रेड्डी भंगा, उनसे पूछा गया था कि वो किस तरह का मूवी बनाना चाहते हैं। उन्होंने साफ साफ बता दिया था कि वो अपने मूवी के अंदर इतना वायलेंस डालेंगे कि लोगों के सोच के बाहर हो, इतना वायलेंस जिसका कोई लिमिट नहीं है। और यही संदीप रेड्डी भंगा का मेन टारगेट है। अब वायलेंस शब्द का हिंदी अर्थ होता है हिंसा, बेरहमी, अत्याचार। अब चाहे कोई भी ग्रंथ उठा लो, गीता, बाइबल, कुरान, कहीं पर भी हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया गया है। जहाँ हिंसा होता है वहाँ क्राइम होता है, वहाँ पर लोग मारे जाते हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि डायरेक्टर अपने मूवी के जरिए हिंसा को बढ़ावा देना चाहते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ये तो मूवी है, मूवी काल्पनिक होता है, मूवी के अंदर कुछ भी सच्चाई नहीं होता है। ये सच बात है कि मूवी काल्पनिक होता है, मूवी के अंदर कुछ भी सच्चाई नहीं होता है। लेकिन लोग मूवी देखकर इंस्पायर्ड होते हैं, गुस्सा होते हैं, रोते हैं, एक फीलिंग्स होता है ना, लोग उस मूवी के अंदर, उस स्टोरी के अंदर घुस जाते हैं, उसको जीने की कोशिश करते हैं। एनिमल मूवी के शुरुआत में दिखाया गया है कि रणबीर कपूर कॉलेज में बंदूक लेके जाते हैं उन लड़कों को धमकाने के लिए जो उसकी दीदी के साथ रैगिंग कर रहा था। कोई अगर रैगिंग कर रहा है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीका हो सकता है कि आप प्रिंसिपल के पास जा सकते हो, अपने फैमिली मेंबर को बुलाकर ला सकते हो, वो अलग चीज है। ये मूवी है और मूवी में दिखाया गया है कि रणबीर कपूर एक बंदूक लेकर, एक गन लेकर कॉलेज में चले जाते हैं। कितना कूल लगता है, बहुत ही स्टार क्लासिक लगता है। और यही चीज अगर कोई ओरिजिनली करने लगे तब क्या होगा। रिसेंटली बिहार में और राजस्थान में ऐसा ही इंसिडेंट हुआ है जहां पर स्कूल स्टूडेंट से लेकर कॉलेज स्टूडेंट गन साथ में लेकर जाते हैं। अब वो यंग जनरेशन किसको स्टार मानते हैं? रणबीर कपूर को स्टार मानते हैं। तो रणबीर कपूर अगर कॉलेज में गन ला सकते हैं तो ये बच्चे क्यों नहीं ला सकते? जाहिर सी बात है वो बच्चे भी ले जाते हैं स्कूल में गन। तो मूवी काल्पनिक हो सकता है लेकिन लोग इंस्पायर होकर उसको सच बनाते हैं, उसको सच करते हैं। यंग जनरेशन आर इंस्पायरिंग टू वॉच दिस सीन। एक सीन में ये दिखाया गया था कि बॉबी देओल शादी किया है और शादी करने के बाद अपने बीवी के साथ सब लोगों के सामने सुहागरात मनाने की कोशिश कर रहा है। ये रियल लाइफ में कि ये क्या पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। जाहिर सी बात है सुहागरात सबके सामने नहीं मनाया जाता है, लेकिन इस मूवी में दिखाया गया है। अब कुछ लड़के अगर यहाँ से इंस्पायर्ड हो जाए तब क्या होगा? बॉबी देओल उसकी बीबी के साथ इस तरह से पेश आया है उस सीन में, वो देखकर पता चलता है कि बॉबी देओल उस लड़की को बाजारू औरत समझती है या फिर पैसा से खरीद के लाया है। ये कोई नॉर्मल हस्बैंड वाइफ का सीन नहीं था। सीधी सी बात है कि जो डायरेक्टर है वो लड़कियों को कमजोर दिखाने की कोशिश किया है, लड़कियों को एज ए ऑब्जेक्ट पेश करने की कोशिश किया है कि लड़कियां एक ऑब्जेक्ट है जिसको जो कोई भी चाहे अपने मन मर्जी यूज कर सकता है। जिसके पास पावर है वो लड़की के ऊपर अपना हक जता सकता है, और लड़की अगर ना भी चाहे तो। अगर आपने कबीर सिंह देखा है, कबीर सिंह भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। पता नहीं लोग क्या पसंद करते हैं इस मूवी के अंदर, जहाँ पर शाहिद कपूर यानी कि कबीर एक लड़की को प्यार करता है, उसी पर्टिकुलर लड़की के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन हर दिन उसको अलग अलग लड़कियां चाहिए अपना भूख मिटाने के लिए। एक कौन सा प्यार है, एक किस तरह का प्यार है? अगर आप आंख बंद करके इन दोनों मूवी को थोड़ा समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि रणबीर कपूर हो या फिर शाहिद कपूर, दोनों को एक इंसान नहीं एक जानवर की तरह दिखाया गया है जो लड़कियों को अपना दावत बनाते हैं। फिर से एनिमल मूवी में चले आते हैं। एनिमल मूवी देखने के बाद विकास दिव्या ने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि एनिमल जैसे मूवी हमारे समाज को 10 साल पीछे की तरफ ढकेल देता है। एक एनिमल जैसी फिल्म, मैं बहुत खुल के बोलना पसंद करता हूँ, एनिमल जैसी एक फिल्म हमारे समाज को कम से कम 10 साल पीछे ले
कुछ तो सोशल वैल्यू भी होगी या सिर्फ फाइनेंशियल वैल्यू के लिए काम होता है। और उसके रिप्लाई में डायरेक्टर संदीप रेड्डी बंगा ने रिप्लाई दिया था कि आईएएस ऑफिसर बनना आसान है, डायरेक्टर बनना और एक आईएएस ऑफिसर बनना, दोनों में से आईएएस ऑफिसर बनना आसान है, क्योंकि मार्केट में किताबें हैं, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, आप पढ़कर आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। लेकिन डायरेक्टर बनने के लिए ना उसका कोई किताबें हैं ना कोई कॉलेज है, आपको देख देख कर सीखना पड़ता है। This one IAS officer. Yes. Yeah. So in a very serious interview, you said that Animal जैसे फिल्म नहीं बननी चाहिए। मुझे लगा कि कुछ क्रिमिनल काम किया, कोई unnecessary अटैक करेगा, 100% गुस्सा है। तो मुझे ऐसा फीलिंग आता है कि इज IAS ऑफिसर। तो क्या बोल रहा हूँ, दिल्ली जाओ, एक इंस्टीट्यूट में भर्ती हो जाओ, 3 साल दे दो लाइफ में या 2 साल दे दो, यू कैन क्रैक IAS। मतलब देयर विल बी लिमिटेड अमाउंट ऑफ बुक्स ना, कि सोचो कि 1500 बुक्स है कि तो तुम पढ़ेगा, वही होगा ना कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आई थिंक ईरान से कोचिंग इंस्टीट्यूट आल्सो, आई थिंक दैट मैन यू कैन क्रैक IAS। मैं लिख के देता हूँ, देयर इज नो कोर्स, देयर इज नो टीचर कैन मेक योर फिल्म मेकर डायरेक्टर। जहाँ पर विवेक सर ने बताया है कि इस तरह का मूवी, इस तरह का टॉपिक हमारे समाज के लिए कितना खराब है। उन्होंने डायरेक्शन की बात नहीं किया, उन्होंने कौन से टॉपिक चूज किया है। यहाँ पर डायरेक्शन की बात नहीं हो रहा था, यहाँ पर टॉपिक की बात हो रहा था। डायरेक्शन तो राजू हिरानी भी करते हैं, डायरेक्शन तो SS राजा मौली भी करते हैं, तो उनके मूवी में तो इतना वल्गरिटी नहीं है, इतना वायलेंस नहीं है। तो मूवी बनाने के लिए वल्गरिटी डालना, वायलेंस डालना जरूरी है, ये आपका डिसीजन है, एक डायरेक्टर का डिसीजन है कि वो अपने मूवी में किस तरह का एलिमेंट डालेंगे। और संदीप रेड्डी बंगा ने वायलेंस को चुना है, हिंसा को चुना है, जो सीधी सी बात है हमारे समाज में गलत इफेक्ट, गलत इन्फ्लुएंस कर सकता है। खत्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजकल फेसबुक में या फिर इंस्टाग्राम में ऐसे कुछ रील्स वीडियो आते हैं जहाँ पर कोई छोटा बच्चा किसी गाड़ी के नीचे चला आया, या फिर कोई बस किसी महिला को पीसते हुए चला गया, कोई बच्चा छत से नीचे गिर के मर गया, और हम वेट करते हैं कि जब तक वो महिला के ऊपर से गाड़ी नहीं चला जाता है तब तक हमें सेटिस्फाइंग नहीं मिलता है। जब तक वो ट्रेन किसी बंदे को मारकर नहीं चले जाता है तब तक हमें सेटिस्फाई नहीं मिलता है। हमको आदत हो चुका है, और हम सेटिस्फाई होने के बाद फिर हम अफसोस भी करने लगते हैं कि ये क्या हो गया उनके साथ। बाकी आपका सोच, आप किस तरह का सोच रखते हैं। अगर मेरा कंटेंट, मेरा टॉपिक अगर आपको सही लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बताना चाहते हैं या फिर अगर मैंने कुछ भी गलत बोला है तो कमेंट करके भी बता सकते हैं। जो भी राय है आपका, आप प्लीज़ बताइए।